मेरी प्रजा को मेरा संदेश दोगे। मैं तुम्हें राष्ट्रों के पास भेजूंगा, राजाओं के पास भेजूंगा और तुम्हें मेरे संदेश उन्हें देने होंगे। ख्रिस्त में प्रियो, इसको बुलाहट कहते हैं। और बुलाहट न केवल पुरोहिताई के लिए, न केवल सिस्टर बनने के लिए, लेकिन वैवाहिक सूत्र में बंधने के लिए भी बुलावा होता है। और उसमें भी वो भी एक जीवन है और उसमें एक दूसरे से कैसे बन जाते हैं, कैसे ईश्वर एक दूसरे के लिए आप दोनों को बनाया और एक दूसरे को आपने स्वीकार किया, ये भी एक बुलाहट है। और न केवल वर्तमान में, पुराने व्यवस्थान को अगर आप झांकेंगे तो मिलेगा इब्राहिम को ईश्वर ने बुलाया, तुम अपना देश, अपने कुटुंब, अपने स्थान को छोड़कर उस देश चले जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और इसलिए जो तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। इस तरह से इब्राहिम को सुरक्षित रख करके ईश्वर उन्हें बुलाता है। आज के पाठ में, पहले पाठ में बतलाया गया कि ईश्वर का संदेश यिर्मयाह नबी को आएगा और उसी संदेश को उसको देना है, अपनी बातें नहीं कहनी है। और इसलिए ईश्वर का संदेश उसको देना है। इसी तरह से मूसा का बुलावा हुआ। आज आपने सुना यिर्मयाह नबी यही कहा कि प्रभु मैं तो अभी नाबालिग हूं, बच्चा हूं, बोलने नहीं जानता। लेकिन ईश्वर कहता है कि तुम मत कहो कि मैं बच्चा हूं, मैं तुम्हें जहां भेजूंगा वहां तुम्हें जाना होगा और जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसी को उनको बतलाना होगा। मूसा को भी इसी तरह से घबराहट हुई। उसने कहा प्रभु मुझको नहीं, किसी और को ढूंढ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बोलना नहीं जानता, मैं डरता हूं, लड़खड़ाता हूं, मेरी जीभ खुली नहीं है। इसी तरह के बहाने आप सुनेंगे या कारण आप सुनेंगे या पढ़ेंगे मूसा के जीवन में। और प्रत्येक नबी के जीवन में इस तरह की बातें हुई हैं। अब आज के दूसरे पाठ में आपने सुना कि कैसे ईश्वर के द्वारा संत पौलुस का बुलावा हुआ। वो तो घोर विरोधी था। संत स्टेफन के लहूबुआ के समय वहां पर वह उपस्थित था। जो उसको मार रहे थे पत्थरों से, वे अपने कपड़े उतार कर उसके पैर के पास रख दिए। कहने का मतलब है कि उसने उनका ये कार्य, इस कार्य को अप्रूव किया, स्वीकार किया। लेकिन यही सौलुस बाद में आगे जाकर के पौलुस बन जाता है। और कैसे पौलुस आज के दूसरे पाठ में अपना अनुभव बतला रहे हैं, पवित्र आत्मा के उनके ऊपर आने और उनकी प्रेरणा से कैसे वे शिक्षा दे रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबों को समझा रहे हैं, कोरिन्थ निवासियों को समझा रहे हैं कि वरदान तो नाना प्रकार के हैं, सेवाएं नाना प्रकार की हैं,
लेकिन एक ही प्रभु की सेवा, एक ही प्रभु की का सम्मान किया जाता है विभिन्न कार्यों से। और इस तरह से संत पौलुस लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम नहीं, पवित्र आत्मा तुमको वहां पर मदद करेगा। और सुसमाचार में आपने सुना कि कैसे यीशु भला काम करते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए, कई प्रकार की बीमारियों से उनको निजात देते हुए वे कार्य कर रहे थे। और वे खड़े होकर देखते हैं कि लोगों की भीड़ आती जा रही है। उनको देख करके वे कहते हैं कि प्रार्थना करो। उनके ऊपर दया आती है। क्यों? क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। जहां कहीं कोई अच्छा प्रीचर मिलता है उधर चले जाते, जहां कोई अच्छा काम सुनाई देता है उधर चले जाते, भटक रहे हैं यहाँ वहां से। और उसी के बारे में तब यीशु बतलाते हैं कि प्रार्थना करो। उन पर दया आती है उनके हृदय में और कहते हैं कि प्रार्थना करो कि ईश्वर बनिहारों को भेजे। आप उसी तरह से तब आज के इन पाठों के संदेश के आधार पर आप यहाँ जमा हुए हैं पुरोहिताभिषेक देखने के लिए। कैसे शुरू होता है? आज एक कंपन यहाँ पर है, आज से नहीं शुरू हुआ। जब वह बच्चा था उसी समय से संभवतः माता पिता ने उनके ऊपर विशेष देखभाल की नजर रखा और इस तरह से उनका भरण पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई। जैसे जैसे वे बढ़ते गए वे कुछ कुछ कार्य भी किए होंगे, अपने जीवन के अनुभव से गुजरे होंगे और इस तरह से कंपन आज यहाँ पर हम लोगों के सामने आया है। हमने सुना है कि ये आंध्र प्रदेश के हैं और वहाँ के सेमिनरी, वहाँ के डायसिस के लिए रहे हैं। लेकिन जब बिशप से मुलाकात हुई तब उनसे बातचीत हुई और उन्होंने यह निर्णय किया कि वहाँ छोड़ करके वो इधर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर डायसिस के लिए एक याजक बन करके कार्य करने के लिए तैयार होंगे। अब यही कारण है कि उनके माता पिता आज इस शुभ घड़ी को गवाही साक्षी के रूप में देखने के लिए आए हैं। तो एक बच्चे के रूप में प्रिय माता पिता, आपके इस पल्ली का बना हुआ करीब 20-22 साल हो गया है, ऐसे हमने सुना है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आप एक अच्छे पुरोहित की कामना करते हैं, खोज करते हैं, चाहते हैं कि आपके पल्ले में सगाले में एक अच्छा पुरोहित, आपको जानने वाला, आपकी भाषा बोलने वाला और इस तरह से व्यक्ति मिल जाए। आंध्रा में रह करके कोई आपकी भाषा नहीं सीखेगा। भाषा सीखने और जानने वाला तो यही का होगा। अब इसलिए आपका परिवार एक पृष्ठभूमि है जहां से बच्चे आएंगे,